मार्केट में एक नई मूवी आई है 21 पहली जनवरी न्यू ईयर के दिन मैं इस फिल्म को देखना चाहता था। दो कारण है इसके। पहला ये कि जिस कैरेक्टर की ये कहानी होने वाली है उनका ताल्लुक टैंक से है, विच इज कूल। और दूसरा ये कि मूवी के डायरेक्टर है श्रीराम राघवन। अगर तुम इनके फिल्मोग्राफिक से वाकिफ हो तुम जानते ही हो गए इस बंदे के फिल्म के लिए एक्साइटेड होना क्यों बनता है। पर एक तीसरा कारण है जिसके वजह से मैं चीटेड फील कर रहा हूँ। मेरे इस छोटे से करियर में पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, विच इज वेरी बैड फीलिंग बाय द वे। और ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है परमवीर चक्र अरुण खतरपाल पे। चल रही वॉर के अंदर एक सोल्जर की कहानी है और ऐसी मूवीज का जो एक फिक्स टेम्पलेट होता है उसको ये फॉलो करती है, जिसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक दूसरी कहानी भी चलती है जिसको काट पीट के एक दूसरे के साथ सेट किया गया है। थोड़ी देर वॉर वाली कहानी चलेगी, फिर एक दूसरी कहानी आ जाएगी, उसमें कभी कभार तीसरी कहानी भी आ जाती है और ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। मूवी के पहले 15-20 मिनट में तुम ये दो चीज नोटिस करोगे। पहला ये कि एक सोल्जर की कहानी दिखाने का ये तरीका कैन बी इंटरेस्टिंग, उसी पुराने टेम्पलेट को एक नई तरीके से दिखाया जा रहा है। और दूसरा ये धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर बहुत डिप्रेसिंग बातें करता है यार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिल्म के अंदर उनके कैरेक्टर से कोई भी कुछ भी पूछे वो घूम फिर के एक ही चीज पे आ जाएंगे, विच इज डिप्रेसिंग। यही सब चीजें देखते देखते कहानी आगे बढ़ती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है अरुण, उसको सेटअप किया जाता है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। इसके वजह से मूवी बोर तो नहीं करती पर एक प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर देती है। इंटरवल आ चुका है और मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहा। ऐसी वॉर मूवीज का एक टिपिकल हीरो सोचो, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा ही अरुण को डिजाइन कर दिया है। अच्छा लीडर है ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अरुण को सबसे अलग बनाती थी उसके कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करेगी, उसको एक्सपोजिशन में निकाल दिया। कैरेक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाई ही नहीं है, सब कुछ बातों बातों में बता रहे हैं। मूवी की शुरुआत में वॉर कहानी को ऐसे बैक एंड फोर्थ करने का तरीका जो इंटरेस्टिंग लग रहा था अब वही खटकने लगा है। इस फिल्म का मेन फोकस कैरेक्टर की कहानी है ही नहीं, कुछ और ही है। और यही सेम रीजन है जिसके वजह से मैं चीटेड भी फील कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले थोड़ी और अच्छी बातें। मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है जो मुझे पसंद आया, उसके बोलने का तरीका, काम करने का तरीका काफी अच्छे से दिखाया गया है। मूवी के अंदर के गाने ठीक ठाक से ही है। अच्छी बात ये थी कि ये कहानी को रोकते नहीं है, सिर्फ एक बार इसको इग्नोर करे तो। मूवी की जो ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी है वो भी इसी कैटेगरी की है। ओवरऑल इंटरवल तक मूवी एक डिसेंट एंटरटेनर है, पर उसके बाद थोड़ी पिकअप लेती है। वॉर की एक कहानी जिसको ये लोग स्टार्टिंग से सेटअप कर रहे थे वो ट्रैक पे आने लगती है। हमें टैंक्स एक्शन में दिखने लगते हैं, विजुअल्स की क्वालिटी बढ़ जाती है, वाइड एंगल शॉट्स यूज में आने लगते हैं जो कि इस मूवी के सबसे अच्छे थे। ऐसे शॉट्स का इस्तेमाल किया है ड्यूरिंग द वॉर और आफ्टर द वॉर की सिचुएशंस दिखाने के लिए, जहाँ पे दिखाया है कि वॉर कितनी ब्रूटल होती है और साथ ही वॉर के बाद क्या रह जाता है, सिर्फ तबाही। इन्हीं सब शॉट्स के बीच में एक ऐसा सीन आता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसको देख के मेरा दिमाग ही फट गया। आंखें खुली की खुली रह गई, मैं सीट पे आगे होके बैठ गया। ये मैंने क्या देखा? जयदीप अहलावत के कैरेक्टर का वो शॉट है, वो किसी स्कूल में आगे जा रहा है और सोच रहा है कि वॉर के समय में उसने यहाँ क्या किया था। अचानक से दिन रात में बदल जाता है, लाइट धूप से बल्ब वाली हो जाती है, सफेद से येलो। जयदीप अहलावत का ही यंगर वर्जन साइड से चल के आता है, ओल्डर जयदीप के सामने रुकता है और फिर अंदर चले जाता है। फिर हम फॉलो करते हैं कि यंगर जयदीप ने क्या क्या किया। ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए इतनी ज्यादा प्लानिंग और इतने अच्छे से एडिट करके इसको एग्जीक्यूट करना कमाल का था भाई। इस सीक्वेंस को याद रखना। फुल ऑन वॉर सीक्वेंसेस जब चालू हुए स्क्रीन पे अच्छे लग रहे थे, टैंक्स वगैरह भी देख के मजा आ रहा था। और तब एक चीज रियलाइज हुई कि यहाँ पे वीएफएक्स नहीं है, जितने भी है वो इनविजिबल है। तो शायद जो मेकर्स है उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया है। अगर ऐसा किया है स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे थे। बीच बीच में काफी टेक्निकल चीजें भी कर रहे थे जिनको देख के मजा आ रहा था। एक शॉट तो मैं भूल ही नहीं सकता, ऐसा मान लो कि वो दिमाग में गड़ चुका है। क्लाइमैक्स का सबसे आखिरी वाला शॉट, दो टैंक आमने सामने खड़े हैं बिल्कुल अपोजिट, दोनों ने ही मिसाइल दागी और दोनों के ही डायरेक्ट हिट लगी, लेकिन दोनों ही टैंकों पे मिसाइल अलग अलग टाइम पे लगी और थोड़ा टाइम लेके फटी। ये छोटा सा आधे सेकंड का पॉज इतना ज्यादा इफेक्टिव है, जब तुम देखोगे तभी समझोगे। इस टेक्निकली एफिशिएंसी के साथ मूवी में वॉर वाली प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि फिल्म में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी है। कौन सी टैंक कहाँ किससे लड़ रहा है इसको अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं किया गया। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मूवी में बजट की भी कमी थी। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स तो इन्होंने यूज किए पर बहुत सारे क्लोजअप्स का भी यूज किया है। अगर मान लो किसी कैरेक्टर ने कहीं पे अटैक किया है तो हमें बस उस कैरेक्टर का चेहरा दिखाया जा रहा है, वो क्या टैंक के अंदर कर रहा है सिर्फ ये दिखाया जा रहा है। उसके आसपास क्या चल रहा है, उसने क्या देख के मारने के लिए बोला, कुछ भी नहीं बताया जाता। कैरेक्टर्स के क्लोजअप्स कुछ ज्यादा ही थे और पीओवी की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन इन सब के बावजूद एडिटिंग से कह लो, प्रैक्टिकल इफेक्ट से कह लो, वॉर सीक्वेंसेस में जो एक टेंशन चाहिए होती थी ये वो ऑडियंस को फील करवा देते हैं। पाकिस्तानियों के 14 टैंकों को देखकर जो एक डर वाली फीलिंग होती है
वो तो इन्होंने दिलवा ही दी थी। इसी टेंशन को कैरी करते हुए ये लोग क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे थे, जिससे पहले इन्होंने एक चीज करी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। क्लाइमैक्स जो कि बहुत ज्यादा हैवी होने वाला था, इससे पहले इन्होंने ऑडियंसेस को एक पॉज दिया है, एक तूफान से पहले वाली शांति, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। क्लाइमैक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा इम्पैक्टफुल बना दिया। परंतु अगर ये चीज मूवी में सिर्फ एक बार होती तो इसके गुणगान पूरी दुनिया में होते, पर मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके उलट मूवी में वॉर सीक्वेंसेस को ऐसे दिखाया है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पूरे वॉर सीक्वेंस को फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ दिया है और बीच में सेकंड स्टोरी चल रही है, कभी कभी तो थर्ड भी चालू हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। सेकंड स्टोरी तो कैरेक्टर से रिलेटेड ही नहीं है और थर्ड वाला इंटरेस्टिंग नहीं लगती क्योंकि वो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड तो है, पर तुमने कैरेक्टर को इतना डेवलप ही नहीं किया तो हम उसके लिए फील क्या करें, कोई इमोशन ही नहीं है। यही सारी चीजें देखते हुए मैंने एक चीज रियलाइज करी, ये मूवी अरुण खत्रपाल की है ही नहीं। ये फिल्म है एक थीम की, एक आइडिया की, विच इज वॉर इज बैड, और अरुण को कहानी को बस जरिया बनाया गया है इस थीम को बताने के लिए। सेकंड स्टोरी जो इसमें चलती है धर्मेंद्र जी वाली, उसको डाला ही इसलिए गया है कि इस आइडिया को बार बार बोल के बताएं। मूवी के अंदर एक सीक्वेंस भी है जिसमें दीपक दोबरियाल का कैमियो है, अटरली वेस्ट। उस सीक्वेंस को क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि इस आइडिया को तुम्हारे ऊपर और ज्यादा फोर्स किया जाए। पूरी मूवी में अभी तक जितना किया वो काफी नहीं था इनके लिए। इसी कारण की वजह से धर्मेंद्र जी का जो कैरेक्टर है, जब भी उससे कोई भी कुछ पूछे हमेशा डिप्रेसिंग जवाब ही देगा। उसका कैरेक्टर पूरे मूवी में डिप्रेस ही है, भले ही वो सामने हंस रहा है या उसके जितने भी सीक्वेंसेस है, बंदा डिप्रेस है। यही वो मेन रीजन है जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। मूवी को कुछ और कह के बेचा जा रहा था और असल में ये कुछ और ही है। कह रहे थे कि मूवी में हम तुम्हें अरुण की कहानी दिखाएंगे, पर वही दिखाया जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो ऑलरेडी मुझे पहले से पता है। सिंपल से जाके विकिपीडिया पढ़ोगे ना, तब भी इस फिल्म ने जितना बताया तुम्हें उससे ज्यादा पता चल जाएगा। मूवी के जो वॉर वाले सीक्वेंसेस भी है, वहाँ पे जो विजुअल्स दिखाए हैं, वहाँ भी इस आइडिया को एनफोर्स किया गया है, जो की अच्छी बात है। वहाँ ये चीजें समझ में आती है। बस तुमने दूसरी चीजें भी क्रिएट करी इस आइडिया को और भी ज्यादा दिखाने के लिए, वो समझ नहीं आता। सिंपल भाषा में कहूँ तो अरुण खत्रपाल की जो कहानी है वो इन थीम्स की वजह से डाइल्यूट हो गई। हाँ, यही सब देख के दिमाग खराब हो गया। पर यह बात अच्छी थी कि मूवी खत्म अच्छे नोट पे होती है, जिसको देख के पहले मैं गाली दे रहा था। क्लाइमैक्स के बाद इन्होंने एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट किया है जहाँ पे अरुण का कैरेक्टर जाता है अपने रेजिमेंट के पहले परमवीर चक्र को देखने के लिए, जहाँ वो ट्रेलर वाला डायलॉग मारता है कि अपनी रेजिमेंट के लिए दूसरा परमवीर चक्र वो लेके आएगा। फिर 2-3 चीजें होती हैं और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि जयदीप वाले कैरेक्टर के लिए कट मारा है, वहाँ पे फिर नए सोल्जर्स आ जाते हैं। वो पहले परमवीर चक्र को देखते हैं और फिर मुड़ के देखते हैं अरुण खत्रपाल को। उनकी पेंटिंग ऊपर लगी हुई है और एक सोल्जर उनको देख के कह रहा है कि तीसरा परमवीर चक्र वो लेके आएगा। सो इट इज अ नाइस वे टू एंड अ फिल्म। पासिंग ऑफ द टॉर्च यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये पसंद आया। प्रकाश पूरी फिल्म ऐसी होती। मूवी के अंदर जो एक्टिंग है प्रीटी एवरेज। जो दूसरी कहानी है जयदीप पहलावत और धर्मेंद्र जी की, वहाँ पे एक्टिंग काफी अच्छा है। बाकियों में कुछ खास नहीं। तो मैं अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल चुका हूँ। ओवरऑल कहूँ तो 21 वन टाइम वॉच मूवी है, जहाँ पे जिसकी कहानी है फिल्म खत्म होने के बाद तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, फिर भी एक बार तो देख ही सकते हो। बाकी ये थे मेरे थॉट्स। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर? अगर तुमने देख लिया नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।